बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बजट आ चुका है और अदाद शुमार का ऐसा गोरख धंधा कि हर कोई चकरा कर रह गया है। एक जानिब तो बड़ा जो है हम बात करें हुकूमती हलकों की तो फ्रेंडली बजट कहा जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें एक आम आदमी की तो उसके लिए परेशानियां मजीद बढ़ चुकी हैं। ये आखिर बजट इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्यों? और कुछ चीज़ें हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मैशियत आमिर खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सबसे पहला सवाल ये, बजट आखिर आया कितने का है और कितना जो हम इसको अपने लिए, आम पब्लिक के लिए इसमें रिलीफ देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, बजट जब भी आता है ना तो हमेशा यही कहा जाता है कि ये इल्फाज का गोरख धंधा है। जो बजट पेश करने वाले लोग होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं। ये किसी एक बंदे का बजट नहीं होता, बल्कि एक थिंक टैंक होता है कि हमने अपने महासिल कैसे पैदा करने हैं और अपने एक्सपेंस कैसे उसको मीट करना है। सबसे पहली बात ये कि आपकी पिछले 1.5 साल से डिवैल्यूएशन नहीं हुई, जिसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल है। फिर आपको इंटरनेशनल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? फिंच ने आपको बी कैटेगरी में ले आया है। एक अरसे के बाद पाकिस्तान बी कैटेगरी में शामिल हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई लोकल एनालिसिस नहीं होते, ये इंटरनेशनल एनालिसिस हैं। ब्लूमबर्ग भी आपको पॉजिटिव कर रहा है, मोडीज भी आपको पॉजिटिव कर रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव कर रहे हैं तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट ये होगा कि ये एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन गई है। फिर दूसरा, आप ये देखिए कि बजट में इंक्रीज कितने परसेंट है। अगर बजट में देखा जाए तो इट इज लाइक 14-15% का बजट में इंक्रीज दिखाया गया है और एक टारगेट सेट किया गया है कि जी हम टैक्सेस में इस तरीके से इजाफा करेंगे और बाकी भी चीजों में। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एरिया कि जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन हालात तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जब भी हम बजट सुनते हैं वो यही सुनते हैं कि हालात बड़े खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा इन हालात में इससे बेहतर एनालिसिस नहीं दिए जा सकते थे, इससे बेहतर बजट प्रपोज नहीं किया जा सकता। ये प्रपोज बजट है, इट इज नॉट फाइनल। अभी इस पे डिबेट होगी, बहुत सारी बातें होगी। मैंने बजट स्पीच को बड़ा गौर से सुनने की कोशिश की। कुछ तो मैं डिस्ट्रैक्ट रहा। वो जो एक एहतजाज करने वाले लोग थे उनको ये समझ आनी चाहिए थी कि ये फेडरल बजट का इशू है, पूरे मुल्क की इकोनॉमी का इशू है। आप इसको सबोताज कर रहे हैं, आप इसको इस तरीके से डी ट्रैक कर रहे हैं, डिरेल कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को कि लोगों को समझ ही ना आए कि बजट पे क्या बात हो रही है। हर एहतजाज का एक तरीका होता है, हर जगह पे बात करने का एक तरीका होता है, लेकिन आप अपने किरदार से कुछ तो साबित करें कि आप पाकिस्तानी हैं। तो मैं उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा उन आवाज़ों की वजह से, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसे ऑब्जर्व किया है। 14,311 अरब रुपए का जो है प्रपोज बजट है और जिससे जो 13,000 जो पिछली दफा था इसमें इंक्रीमेंट आया है, जिसका मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक अच्छा इंक्रीमेंट शो किया है। अच्छा, आमिर साहब, आपने बात की कि बजट जो है वो आपके मुताबिक फ्रेंडली बजट है और इन्वेस्टमेंट के जो मौके हैं, फ्रेंडली माहौल दिया गया, पॉजिटिव रिपोर्ट्स जो हैं, पॉजिटिव एक इमेज बन रहा है। लेकिन अगर आम आदमी की बात करें हम, जिसमें हम देखते हैं कि पेट्रोल जो है वो सबके लिए इस टाइम ज़रूरी है, उस पर लेवी बढ़ा दी गई, जिसका यकीनन इम्पैक्ट जो है वो आम सार्फिन पर पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर की मैं आपसे एक छोटी सा सवाल यही है कि एजुकेशन सेक्टर में अगर हम देखें तो पर बच्चा एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट जा रहा है? कितने परसेंट जो है या कितने पैसे एक बच्चे के लिए जो है वो बजट में रखे गए हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन है लीवी के बारे में। लीवी जो है 2.5 रुपए पर लीटर एक प्रपोज्ड है, जिसका मतलब, जिसके दो मतलब होते हैं। एक तो अवाम की नज़र को धोखा देना होता है कि, और दूसरा ये कि ये जो 2.5 रुपए पर लीटर है ना, ये बेसिकली एक आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, जिससे आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि जो मतलब आपके शेड्यूल में नहीं होते। उसको आप फिर लीवी की सूरत में इंक्रीमेंट दे के आप उसको बढ़ा लेते हैं। तो वो जो 2.5 रुपए है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई प्लान है कि वो 2.5 रुपए उन्होंने कहाँ पे इंजेक्ट करने हैं। दूसरा, इसका इम्पैक्ट ये भी लिया जा सकता है कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई इनिशिएटिव लेना चाहती है, वो हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक
व्हीकल पे बात करना चाहती है, तो अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बात करना चाहती है तो मैं उस पे कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं देख रहा हूँ। वाज़ेह पॉलिसी तब होती है जब आप लोकली मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें इलेक्ट्रिक व्हीकल को, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जेबी के साथ इंसेंटिव दें और उसको फिर रोड्स पे लेके आए पूरी दुनिया में। आज देखें एक्सपेक्टेडली चाइना 3 करोड़ गाड़ियां 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो रोड्स पे लेके आएगा। यूरोप कहता है हम 2030 से 2035 तक टोटली शिफ्ट कर जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, यानी कि ईवी पे चले जाएंगे और फॉसिल फ्यूल से हम बाहर निकल आएंगे। अगर वो लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, एंड दिस इज इकोनॉमिकल ऑल्सो, ये इकोनॉमी पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है क्योंकि फॉसिल फ्यूल कंपैरेटिवली उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी मुझे नजर नहीं आई। ये बात मुझे आपसे कहनी चाहिए, हमें उस पे वाज़ेह पॉलिसी पे बात करनी चाहिए थी कि आप लोकलाइजेशन पे कैसे जा रहे हैं। सर, रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा नवाजा जा रहा है इस बजट के अंदर, जिसमें हम देख रहे हैं इसके साथ इंडस्ट्री जुड़ी है, लेकिन अगर रियल एस्टेट सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है तो फिर टैक्सेस बनने चाहिए थे ताकि मजीद बेहतरी की तरफ जाते। देखिए, दो तरीके होते हैं। रियल एस्टेट बाय इटसेल्फ कुछ नहीं होता, ये एक जमीन का लेन देन नहीं है। लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की तरफ आते हैं जो इसमें 60-70 डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज इंगेज हो जाती है, तो वो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी गवर्नमेंट की प्रेफरेंस ही होती है कि वो चीजों के रेट एक खास सतह से ऊपर ना जाने दे, यानी उसको उस सतह पे जाकर रोक दे ताकि ये सबके लिए अफोर्डेबल हो जाए। अगर रियल एस्टेट नई डेवलपमेंट नहीं होती, नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस नहीं आती, तो एनीबॉडी हु वांट टू हैव एन अपार्टमेंट और अ हाउस, he should have a provision like okay, I can pay 20%, the rest I can pay by the installment. So ये एक सेक्टर ऐसा है और इसका एक बड़ा लार्जर इम्पैक्ट होता है। बल्कि एक चीज की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि एक जो स्पेकुलेशन थी कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं आईटी की, वो आइंदा 5 साल में $25 बिलियन, यानी अच्छा उस पे अगर मेरे दिल से पूछे तो मुझे कोई वाज़ेह पॉलिसी नजर अभी तक तो नहीं आई हो, तो गवर्नमेंट के पास होगी, बट आई होप द गवर्नमेंट कैन पब्लिक इट। उसमें जैसे अपने इंटरनेट का इशारा किया कि इंटरनेट की स्पीड बढ़नी चाहिए। अब नो डाउट अगर स्टारलिंक्स आ जाता है तो वो तो डायरेक्टली आप जो है ना सैटेलाइट से लिंक हो जाते हैं, बल्कि चाइना तो 6G का भी एक्सपीरियंस कर चुका है, जिसका मतलब है कि स्पीड इतनी तेज होगी कि आप 20 GB का डाटा 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं, तो 200 GB का। तो वो चेंजेस तो आ रही हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि आईटी की फील्ड में, तो विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स गवर्नमेंट को एक प्रॉपर प्लान देना चाहिए कि अगर हमने $25 बिलियन पे अपनी इकोनॉमी को लेके जाना है आईटी की, आज आपकी एक्सपोर्ट्स 32-34 बिलियन डॉलर है, $36 बिलियन है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओनली आईटी विल राइज इन नेक्स्ट 5 इयर्स अप टू $25 बिलियन। We need to have a ground plan. मुझे वो ग्राउंड प्लान नजर नहीं आ रहा आईटी में, अगर और गवर्नमेंट के पास होगा, बट आई वांट देम कि वो इस पॉलिसी को अनाउंस करें, लोगों को बताएं कि ये इस पे पॉलिसी है, और अगर हम इसको टच कर सके तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। फिर एक और चीज जिस पे मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है जो कि $80 बिलियन, ऑलमोस्ट $80 बिलियन की है, जो कि एक्नॉलेज किया गया और दुनिया की छठी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी है, तो अगर वो हमारी मेन इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर जाती है, जो $411 बिलियन हमारी जीडीपी है, सो इट बिकम्स लाइक $500 बिलियन। तो $500 बिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, यानी अगर वो भी उसके साथ इंटीग्रेट कर जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। पाकिस्तान एक बड़ी पॉजिटिव साइड पे जाना शुरू हो जाएगा, दुनिया पाकिस्तान को एक बड़ी अच्छी नजरों से देखेगी। एक और चीज मैं आपके इसमें ऐड करूं कि आपकी लास्ट ईयर जो पर एनम इनकम थी वो $1,590, ऑलमोस्ट जो $1,800 कुछ $1,820 के कहीं कहीं
आ गई है, तो दिस इज अ वेरी गुड इंक्रीमेंट। लाइक अगर आप उसमें 20-22% इंक्रीज आया, तो ये 20-22% इंक्रीज जो है ये लोकल सैलरीज में आया है, यानी कि आपकी वर्किंग क्लास की सैलरी 20-22% इंक्रीज कर गई है। और वो जब इंक्रीज करती है, और ये जेन्युइन इंक्रीज है, ये मतलब जिसे कहते हैं कि इसमें कोई फॉर्मुलेशन नहीं हो सकती। और अगर ये इंक्रीज हुई है, तो इससे आपके आम लोगों की, यानी मेरी आपकी हम सबकी सैलरीज, इसका मतलब है एटलीस्ट 22% बढ़ी है। अगर बात करें हम बजट की, और अपने अभी बात की कि नॉन फाइलर ये गाड़ियों के ऊपर, मिडिल क्लास का एक ख्वाब होता है जब एक मिडिल क्लास फैमिली से रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, तो एक छोटी गाड़ी के हवाले से कि शायद एक ज़रा वो आप कह लें कि थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए सारी ज़िंदगी रिक्शों पे सफ़र किया, आप गाड़ी आए, उसके लिए ये मुश्किल हो गई है कि उसको मज़ीद उसको जो है वो जाना पड़ रहा है। देखिए, एक तो छोटी गाड़ी पे टैक्स बढ़ा दिया गया, एक सेल टैक्स 18% कर दिया गया गाड़ियों पे, और फिर आपके पास WTO में रहते हुए यू डोंट हैव द ऑप्शन, आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम स्लैब्स हैं ड्यूटी के, और आप आरडी या आरडी के अलावा एक और होती है, एक ड्यूटी होती है, मेरे से उसका नाम निकल गया, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको उसको सिस्टमेटिकली ड्रॉप करना है। तो आप WTO के मेंबर हैं, अगर आपने FATF में रहते हुए, WTO में रहते हुए अपनी ग्लोबल इमेज को और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो यू हैव टू वर्क विद दिस प्लेटफॉर्म। और ये जो इकदाम किया गया, इसके इमीडिएट इम्पैक्ट मुझे तो नहीं अभी मैं समझ पा रहा कि क्या होंगे। हाँ, गवर्नमेंट को एक साइड पे जाने की जरूरत थी कि वो आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको सब्सिडाइज करें। दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब्सिडाइज्ड है, उनकी फैक्ट्री हैं, फैक्ट्रियों से गवर्नमेंट खुद बाय करती है और वो सब्सिडाइज प्राइस पे आगे लोगों को बेच रही है। और क्यों? ताकि लोग फॉसल फ्यूल से उसकी तरफ जाएं। इसके कई इंपैक्ट हैं, एक ग्रीन एनर्जी, कार्बन लो इफेक्ट, एंड आप फॉसल फ्यूल जो सेव करते हैं वो आपकी इकोनॉमी पे बोझ है, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी पे बोझ है। तो हम लोगों को इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन इस पे मैं गवर्नमेंट को ना कुछ मशवरा देना चाहता हूँ कि आप पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में ला के बहुत सारी कंपनीज को पाकिस्तान में लेके आए, बहुत सारी से मतलब 3, 4, 5, इसको मशरूम्स की तरह मत बनाए कि ये भी है, वो भी है, वो भी है, ऐसा ऐसा मत करें, ताकि क्वालिटी ऑफ द रोड भी जो है, रोड सेफ्टी भी मेंटेन रहे। तो उसको करते हुए इन्हें चाहिए कि ये उस पर थोड़ा सा काम करें, और वो काम बिल्कुल हो सकता है। उसमें एक चंद कंपनीज को ये शॉर्टलिस्ट करें, उन्हें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का मौका दें, वो यहाँ पे लोकल इन्वेस्टमेंट करें, वो यहीं से गाड़ियां बना के फिर एक्सपोर्ट करने की मतलब हम लोकलाइज करें उन्हें, टोटल लोकलाइज करने के बाद हम उन्हें सब्सिडाइज करें। तो वो जो ख्वाब है जो आप कह रहे थे कि हर एक मिडिल क्लास शख्स का ख्वाब होता है, व्हाई नॉट, उसका वो ख्वाब पूरा होना चाहिए। वो भी ही हैव एन इक्वल राइट टू ड्राइव अ कार, और वो कार सस्ती होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया खान साहब। जी नाजरीन, खान साहब की गुफ्तगू सुनी बजट के मुताबिक, और काफ़ी आप कह रहे हैं कि पुरुमीद बातें भी की गई, लेकिन किसी जगह पे हुकूमत को भी चाहिए कि जब कानून साजी या कुछ इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, तो उससे पहले अवेयरनेस जो है वो दी जाए आम पब्लिक को, ताकि वो जान सकें कि इसके फ़वाइद उसके लिए क्या है। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि ये बजट आवाम के लिए जो है वो बड़ा उम्मीद, पुरफिजा और उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।